ગઝલોમાં જે શ્રેષ્ઠતમ શાયરો અત્યારના હયાત છે એ રાહત ઇંધોરી. दोस्तों, सबसे पहले तो मैं अपना फर्ज समझता हूँ कि इस गरबी गुजरात फेस्टिवल के जो भी ऑर्गेनाइजर्स हैं उन्होंने गुजराती शायरी के इतने बड़े लोगों के बीच मुझ जैसे छोटे बहुत हकीर और फकीर शायर को याद किया. ये सिर्फ राहत इंदौरी का सम्मान नहीं है बल्कि उर्दू समाज का सम्मान आज बड़ौदा में कर रहे हैं. बहुत बहुत शुक्रिया. कुछ शेर में पढ़ने की कोशिश करता हूँ. मुझे कुछ गर्रा वर्रा बिल्कुल नहीं है कि मैं कोई बड़ा शायर हूँ. मैं कोशिश करता हूँ गजल कहने की, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ मैं दोस्तों कि गजल कहने के लिए, गजल सुनने के लिए, गजल सुनाने के लिए, गजल समझने के लिए, गजल समझाने के लिए आदमी को थोड़ा बहुत बच्चलन होना जरूरी होता है. और अभी मैंने खलील भाई जब पढ़ रहे थे तो मेरे मुझे अंदाजा हो गया कि मेरे काम के बहुत से लोग हैं. पहला शेर पढ़ के देखता हूं कि फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए. सुन के आप बताइएगा, सुनाकर मैं बता दूंगा. फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए. फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए. जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए. फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए. जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए. और कट चुकी है उम्र सारी जिनकी पत्थर तोड़ते. मैं सियासी आदमी नहीं हूँ, बहुत गैर सियासी आदमी हूँ. हुकूमत इस मुल्क पर कोई भी करे, लेकिन उन हाकिमों से और जो लोग हुकूमत कर रहे हैं उनसे शायर इतनी उम्मीद तो कर सकता है जो मैं ये शेर पढ़ रहा हूँ. फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए. जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए. और कट चुकी है उम्र सारी जिनकी पत्थर तोड़ते, अब तो इन हाथों में कोहिनूर होना चाहिए. कट चुकी है उम्र सारी जिनकी पत्थर तोड़ते, अब तो इन हाथों में कोहिनूर होना चाहिए. मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है. मेरी सांसों में, नौजवानों के लिए है, मेरी सांसों में, जवान तो सुन ही रहे, बुजुर्ग भी ये शेर सुन सकते हैं लेकिन इस पर अमल ना करें तो ज्यादा फायदा. मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है. और वही शख्स पराया भी बहुत लगता है. मेरी आंखों में, मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है. और वही शख्स पराया भी बहुत लगता है. और उससे मिलने की तमन्ना भी बहुत है, लेकिन आने जाने में किराया भी बहुत है. मेरी सांसों में समाया भी उससे बहुत मिलने लगता की है. तमन्ना भी बहुत है, लेकिन आने जाने में किराया भी बहुत लगता है. इशारा कर रहा हूँ मैं. आने जाने में किराया भी बहुत लगता है. अपनी आने सूरज, सितारे, चांद मेरे साथ. आप लोगों को ठीक लग रहा है ना? बहुत खूब. अभी आपको थोड़ी देर के बाद और ठीक लगेगा जब मैं शेर पढ़ना शुरू करूँ. मेरी सांस, मेरे घर सूरज, सितारे, चांद मेरे साथ में रहे, जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में रहे. सूरज, सितारे, चांद मेरे साथ में रहे, जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में रहे. और शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम, आंधी से कोई कह दे कि औकात में रहे. शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम, आंधी से कोई कह दे कि औकात में रहे. हम अखबारात के जरिए और मीडिया के जरिए रात दिन खबरें सुनते हैं कि जो हमारा पड़ोसी मुल्क है वो नई नई हरकतें कर रहा है, हर सुबह हर शाम. गजल भी इस बात को कह सकती है, लेकिन गजल को अगर गजल गाली भी बकती है तो बहुत अदब के साथ बकती है. सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? सुन के बताइएगा, बड़ौदा के बहुत अच्छे लोग.
सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? कुछ पता तो करो, चुनाव है क्या? सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? कुछ पता तो करो, चुनाव है क्या? देखिए, सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए। सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए। सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए। ऐ खुदा, दुश्मन भी मुझको खानदानी चाहिए। सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए। ऐ खुदा, दुश्मन भी मुझको खानदानी चाहिए। और अपनी खुश्क आंखों से लहू छलका दिया। मैंने अपनी खुश्क आंखों से लहू छलका दिया। एक समंदर कह रहा था मुझको पानी चाहिए। मैंने अपनी खुश्क आंखों से लहू छलका दिया। एक समंदर कह रहा था मुझको पानी चाहिए। शोभित भाई, अंदर का जहर चूम लिया, अंदर का जहर चूम लिया, खुल के आ गए। अंदर का जहर चूम लिया, धुल के आ गए। अंदर का जहर चूम लिया, धुल के आ गए। कितने शरीफ लोग थे, सब खुल के आ गए। अंदर का जहर चूम लिया, धुल के आ गए। कितने शरीफ लोग थे, सब खुल के आ गए। और सूरज से जंग जीतने निकले थे बेवकूफ। सारे सिपाही मोम के थे, घुल के आ गए। सूरज से जंग जीतने निकले थे बेवकूफ। सारे सिपाही मोम के थे, घुल के आ गए। कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया। कश्ती तेरा नसीब। पहला शेर पढ़ के देख रहा हूँ। अभी तक मैं आपको एक राज की बात बताऊं कि अभी तक मैंने जो कुछ भी सुनाया था उसमें शायरी बहुत कम थी। सिर्फ ये देख रहा था कि आप मेरे करीब आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि आप मेरी गिरफ्त में हैं, तो अब मैं आपको अच्छा शेर भी सुनाता हूं। कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया। कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया। कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया। इस पार के थपेड़ों ने उस पार कर दिया। बस यही चक्कर रहता है आपका कि जहां अच्छा शेर पढ़ा के आप सोने लग जाते हैं। आप तो ये यकीन करके बैठिए कि मैं अच्छा ही सुना रहा हूँ। समझने की कोई जरूरत नहीं है। अगले बरस तक आपकी छूट है, कभी भी समझ लेना कि पढ़ा क्या था। लेकिन इस वक्त बिल्कुल ताजा, बिल्कुल सुना चाहिए। मुझ पर यकीन करें और शोभित देसाई पर करें, मैं अच्छा पढ़ रहा हूँ। कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया। इस पार के थपेड़ों ने उस पार कर दिया। और अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है। लोगों ने पूछ पूछ के बीमार कर दिया। अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है। अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है। लोगों ने पूछ पूछ के बीमार कर दिया। आज की ये बहुत ही छोटी सी और मुख्तसर सी शाम जिसमें आपसे मैं मुलाकात कर रहा हूँ, मेरी दो लाइनें अगर आपको याद रह जाएंगी तो मैं आपको अपने आप को खुशनसीब समझूंगा जब मैं पढ़ रहा हूँ। इस शेर पर अगर आपको याद रह गया तो मुझे बहुत अच्छा। लोगों ने पूछ पूछ के बीमार कर दिया। अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है। लोगों ने पूछ पूछ के बीमार कर दिया। और 2 गज सही, सुनिएगा, 2 गज सही, मगर ये मेरी मिल्कियत तो है, प्रॉपर्टी। 2 गज सही मगर ये मेरी मिल्कियत तो है। ए मौत, तूने मुझको जमींदार कर दिया। 2 गज सही मगर ये मेरी मिल्कियत तो है। ए मौत, तूने मुझको जमींदार कर दिया। मैं एक गजल के 2-3
3 शेर पढ़ना चाहता था, लेकिन मुझे शोभित भाई ने हुक्म दिया था 2 शेरों का, ये भाई जरूर सुना दीजिएगा। वो पढ़ने के बाद मैं अपनी पसंद से 2-3 शेर पढ़ूंगा। नौजवानों तैयार रहना कि उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब। ये गजल का जो मैं मतलब पढ़ रहा हूँ, इसमें खराबी या खूबी ये है ये अचानक खत्म हो जाता है, तो आपको बहुत होशियारी से काम लेना पड़ेगा। सुनना ध्यान से। मेहनत के साथ चली जाएगी। उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब सब। उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब। चाकू बाकू छुरियां मुरियां खंजर मंजर सब खत्म हो गया। मैंने आपसे कहा था कि होशियारी से सुनिए। उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब। चाकू वाकू छुरियां मुरियां खंजर वंजर सब। और जिस दिन से तुम रूठी मुझसे रूठे हैं, चादर वादर तकिया वकिया बिस्तर बिस्तर सब। जिस दिन से तुम रूठी मुझसे रूठे हैं, चादर वादर तकिया वकिया बिस्तर बिस्तर। ये एक नाकाम और नामुराद आशिक की आवाज थी, लेकिन एक आवाज थोड़ी मर्दाना किस्म की भी होती है। मैं समझता हूँ कि ये बड़ौदा है और यहाँ शायद इस मर्दाना आवाज को ज्यादा पसंद किया जाएगा, इसलिए कि आप मोदी को पसंद करते हैं तो मर्दाना आवाज भी। जिस दिन से मैंने पढ़ा ये कि जिस दिन से तुम रूठी मुझसे रूठे हैं, चादर वादर तकिया वकिया बिस्तर बिस्तर साहब। मुझसे बिछड़कर वो भी कहाँ अब पहले जैसी है। फीके पड़ गए कपड़े वपड़े जेवर वेवर। मुझसे बिछड़कर वो भी कहाँ पहले जैसी है। फीके पड़ गए कपड़े वपड़े जेवर वेवर। गजल की कब्र पे आंसू बहा के लौट आया। गजल की कब्र पे आंसू बहा के लौट आया। गजल की कब्र पे आंसू बहा के लौट आया। मुशायरे में लतीफे सुना के लौट आया। गजल की कब्र पे आंसू बहा के लौट आया। मुशायरे में लतीफे सुना के लौट आया। और वो अब भी रेल में बैठी सिसक रही होगी। मैं अपना हाथ हवा में हिला के लौट आया। वो भी रेल में बैठी सिसक रही होगी। मैं अपना हाथ हवा में हिला के लौट आया। और खबर मिली, अच्छा शेर ये दिला दे रहा हूँ कि खबर मिली है कि सोना निकल रहा है वहाँ। खबर मिली है कि सोना निकल रहा है वहाँ। मैं जिस जमीन पे ठोकर लगा के लौटा। खबर मिली है कि सोना निकल रहा है वहाँ। खबर मिली है कि सोना निकल रहा है वहाँ। मैं जिस जमीन पे ठोकर लगा के लौट आया। और दोस्तों फिर एक अच्छा सा शेर आपको सुनाने जा रहा हूँ कि वो चाहता था कि कासा कहते हैं भिक्षा पात्र को। फकीर के हाथ में जो भीख मांगने का बर्तन होता है उसे कहते हैं कासा। अब इस शेर का मजा लीजिएगा कि खबर मिली है कि सोना निकल रहा है। एक शख्स मेरे शेर के साथ शरीक होना। खबर मिली है कि सोना निकल रहा है वहाँ। मैं जिस जमीन पे ठोकर लगा के लौट आया। और वो चाहता था कि कासा खरीदने मेरा मैं उसके ताज की कीमत लगा के लौट आया। राज साहब क्या बात। मैं सब बड़ौदा वासियों की और वडोदरा वासियों तरफ थी અને અમારા બધા શાયર મિત્રો તરફથી ફિરાક સાહેબનો શેર તમને અર્પણ કરું છું કે આए थे हंसते खेलते मैखाने में फिराक। आए थे हंसते खेलते मैखाने में फिराक। जब पी चुके शराब तो संजीदा हो गए। That was your performance, that was your selection. वो आपका इंतखाब था, क्या बात है।
વધારે સમય નથી લેવો દોસ્તો. અમીર કઝલબાશ ની એક બે પંક્તિઓથી છૂટા પડ્યા તો આપણે એક બીજી વાત કરું. 3 મિનિટ મળશે ને, 3 જ મિનિટ ખાલી. આપણે સુદર્શન ફાકીર સાહેબે બહુ સુંદર નઝમ લખી. ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी. એ જેનામાંથી ઇન્સ્પાયર થઈને લખાઈ છે એ એક મારા અને હવે પછીના મહાગાયક મનહર ઉદાસ સાહેબના અંગત મિત્ર કૈલાસ પંડિતની એક ગઝલ મારે તમને સંભળાવીને તમારાથી છૂટા પડવું છે. બચપણ, ખોવાયેલું બચપણ. કૈલાસની આ નઝમ મને 100% ખાતરી છે કે આજે તમે તમારે ઓશિકાની નીચે દબાવીને સુવાના છો. એવી સુંદર નઝમ છે. કૈલાસ શરૂ કરે છે આપણા બધાના બચપણથી કે ઘરની સગળી વસ્તુ મરી ગઈ, બહુ સોના છે ઘરના ખૂણા, શાંત ઉભા છે દ્વારના પડદા, બંધ પડ્યા છે મેજના ખાના, રડી રહ્યા છે સગળા રમકડા, સ્વચ્છ પડેલી ભીતો સગળી લાગે જાણે વિધવા થઈ ગઈ, અને બિસ્તર કેરી ચાદર જાણે બાળ વિહોણી માતા થઈ ગઈ. હવે કૈલાસ આપણા બધાના ને પોતાના બચપણ કે આખો દી ઘર આખાને બસ માથે લઈને ફરતો હતો. ઘરની વસ્તુ ઉલટી સીધી